पाकिस्तान ने जब जब हमारे से युद्ध किया उम्र खाई, यानी कि हमारी सेना ने, भारतीय सेना ने हमेशा पाकिस्तान को हराया है। और अब ये खबर क्या है आपको ये सुनना पड़ेगा ध्यान से। ये ऑल इंडिया पोर्टर यूनियन है, कारगिल वॉर 1999, यानी कि जब पाकिस्तान से हम युद्ध लड़ रहे थे, कारगिल वॉर जब हुई थी, तो भारतीय सेना की ये पोर्टर्स हैं जो मदद कर रहे थे, जो मदद की। तो एक वादा किया गया था सरकार द्वारा कि जब भी कोई भी ज्वाइनिंग होगी तो सबसे पहले इन लोगों को लिया जाएगा। तो क्या आपको इतना लंबे समय हो गया, तो क्या सरकार द्वारा क्या कहा गया आपको? हाँ जी, 22 साल हो गए हैं और हमें सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिलते हैं। दिल्ली में हमारे पीएम ऑफिस, जैसे संसद भवन, जितने भी हम ऑफिस हैं वहाँ पे हमने कई बार वहाँ पे विजिट किया। हमें आश्वासन दिया जाता है कि आप जाओ, 3 महीने में आपकी नौकरी लग जाएगी, आप ये धरना प्रदर्शन छोड़ दो, 1 महीने बाद आपकी नौकरी लग जाएगी। ठीक है ना, ये जो इलेक्शन टाइम होता है तभी हमें ये यूज़ करते हैं। अजी आप आइए, काम करिए और आपकी नौकरी लग जाएगी, हम आपकी नौकरी लगवा देंगे। और इलेक्शन हो जाती है, गवर्नमेंटें बन जाती हैं, जो हमें 4, 6, 10 साल के लिए भूल जाते हैं और हम फिर सड़कों पे थे तो सड़कों पे ही भी हम लोग रहते हैं। कितने पोर्टर्स थे जिन्होंने उस वक्त भारतीय सेना की मदद की थी? मेरा ख्याल है, मैं एग्जैक्टली फिगर तो नहीं आपको बता सकता, लेकिन कम से कम 400-500 पोर्टर्स तो होगा जो अभी मेरी नज़र में है। वो तो 300 तो है ही। अभी वो सब जम्मू के थे? सारे जम्मू के, कश्मीर अपने जम्मू के हैं, सांबा के हैं, कठुआ के हैं, उधमपुर के हैं, अखनूर के हैं, जम्मू प्रोविंस के जो भी डोगरा कम्युनिटी के हैं वो सारे पोर्टर गए थे वहाँ पे। क्या उस वक्त वादा क्या किया गया था जब जंग लड़ी थी? जब जंग लड़ी थी, अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जब जंग हुई थी, कारगिल वार हुई थी, जब लड़ाई खत्म हुई, आपने जीत के जंग जीत ली, उसके बाद आर्मी ने, जब गवर्नमेंट ने हमें ये आश्वासन दिया, सर्टिफिकेट इशू किया कि आप जाइए, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। ये सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा सकता हूँ सर्टिफिकेट। तो आज 22 साल हो गए हैं, हम वो सर्टिफिकेट लेके जब वो यहीं ऑफिस में जाते हैं, जब भर्ती देखने जाते हैं, तो कहते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको आप फाड़ दीजिए, अपने पास रखना है, गले में लटका के रखिए, जो भी आपने करना है। कई बार तो हमें बड़ी गलत लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करते हैं हमारे साथ सर्टिफिकेट को लेके, राइट। तो आज वो 22 साल हो गए हैं, हमारे पोर्टरों का कुछ नहीं कर रहे हैं। कौन अपमान करता है ये बता सकते हैं आप? जहाँ पे हम भर्ती देने जाते हैं ना, वो सर्टिफिकेट लेके, उस सर्टिफिकेट को बिल्कुल अपमानित नज़र से देखा जाता है और हमें वो ऐसा लगता है कि हमने पता नहीं कौन सा क्राइम कर लिया है कि अपने हमें देश के लिए जो लड़ाई लड़ी है कारगिल में जाके, जो देश के साथ कंधे से कंधा मिला के आर्मी के साथ हमने जो फाइट करा हुआ है, वो हमने पता नहीं कौन सा गलत काम कर जिसकी सजा हमें भुगतनी पड़ रही है। और सरकार का दोगलापन देखिए सर आप, सरकार क्या करती है, जो कट्टरपंथी हैं वहाँ पे पत्थर मारते हैं, वो गन चलाते हैं, देश को तोड़ने की बातें करते हैं और लोगों का, मासूम लोगों का कत्ल करते हैं। उनको गवर्नमेंट दोबारा बसाने के लिए को पैसा देती है, उनको शांत करने के लिए उनको नौकरी देती है, मकान बना के देती है। और जो देश के हित में काम करने वाले हैं, देश के साथ जंग में जिन्होंने मदद की, जिन्होंने देश में बुरे समय में मदद की और बिना किसी वर्दी के, बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी हथियार के, आर्मी से कंधे से कंधा मिला के टाइगर पहुंच गए और वहाँ पे हर 7 पोर्टर्स जो पाकिस्तान के वहाँ शैलिंग हुई थी, उनका वो मतलब शहीद हो गए। और जब हम लोग इनका मिशन लेके जाते थे आर्मी के साथ, तो वहाँ पे जो हमारे आर्मी वाले भाई जो शहीद होते थे, उनकी डेड बॉडीज लेके हम पोर्टर भाई ही आते थे। आज मतलब हमें लगता है कि हमने पता नहीं कौन सा क्राइम कर दिया है, हम अपनी बात पहुंचाना। इस बात को लेकर आपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात की, क्या उनको इस मुद्दे के बारे में मालूम है? जब हम संसद भवन गए थे तो हमारी मोदी जी से बात नहीं हुई, लेकिन जो हमारे एमपी हैं जितेंद्र सिंह जी, तो उनसे हमारी बात हुई थी। वहाँ पे हम बैठे, वहाँ पे फोटो शोटो भी खुआए, जो भी हमारे पास फाइल बनी हुई थी वो सारी उनको दी और उन्होंने हमें पक्के तौर पर आश्वासन दिया था कि आप बेटा आप जाइए। आप ये कब की बात है? ये मेरा ख्याल 2-3 साल हो गए होंगे, 2-3। तो उसके बाद फॉलोअप किया आपने? हाँ, फॉलोअप किया था और फिर उन्होंने जम्मू में हम लोग मिले, उधमपुर में मिले और उन्होंने हमें ये जवाब दिया था कि तो मैं बताऊं आपको, तो वो जवाब थोड़ा निराशाजनक था। बताइए। हाँ, वो उन्होंने ये कहा था कि भाई ये जो कारगिल वाले पोर्टर्स हैं ये तो अब पीछे ही पड़ चुके हैं, तो कारगिल में अगर दोबारा लड़ाई हो तो इन पोर्टरों को दोबारा एडजस्ट किया जा सकता है।
अब तो कारगिल लड़ाई होगी तो इनको एडजस्टमेंट करेंगे। मतलब हमारे साथ जो कमिटमेंट हुई थी दिल्ली ऑफिस के अंदर वो सारी जीरो होगी। ये शब्द डॉक्टर जितेंद्र साहब? हाँ जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे शब्द है, जो उधमपुर DN पैलेस के अंदर वो आए थे, हम लोगों को पोटरों को इनवाइट किया था, हम लोग वहां पे गए थे। और शायद यही आपको पक्का करने के लिए डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि दोबारा करगिल युद्ध हो। हाँ, वो ये कह रहे थे कि दोबारा। ये ध्यान से सुनिए आप कि ये जो कहना है डॉक्टर जितेंद्र साहब का है, जो इस वक्त आप समझ ही सकते हैं। तो ये उसके बाद आपने कुछ कहा? नहीं, फिर हमारी उम्मीदें टूट गई हैं। फिर हमने धरने और प्रदर्शन करते रहे, मीडिया के समक्ष हम पेश होते रहे, बस खबरें वगैरह आती हैं और वहां तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जहाँ तो गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करना नहीं चाहती है, तो जहाँ फिर उनके कान में कोई जूं नहीं रेंग रही है। बस यही है कि हम मीडिया के माध्यम से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे रिपोर्टर भाई हैं जिन्होंने आर्मी के साथ, आप अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या आप जो है गवर्नर साहब से मिले जो इस वक्त? एक बार ये जो अभी रनिंग गवर्नर साहब है, इनके साथ में हम नहीं मिले हैं। जो पहले जो सक्सेना साहब थे, सत्यपाल मलिक थे, उनके साथ नहर पे, यहाँ पे उनका ऑफिस है, वहाँ पे हम मिले थे। तो उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, मैं बात करूंगा, है ना। दिनेश्वर शर्मा से भी हमारी मुलाकात हुई थी। हम तो कहाँ बैठते नहीं, हम मिलते ही रहते हैं, किसी न किसी मिलते रहते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या निकलता ये आपके सामने ही है। बात आगे तक नहीं जाती है ना हमारी। क्या अब आप जाएंगे दिल्ली तक या फिर? अभी ऐसा है कि अभी हमारा जो स्टेट लेवल जो धरना प्रदर्शन था वो हमने कर दिया, कुछ रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। तो पहले भी हम दिल्ली गए थे, अब हम यहाँ से दिल्ली 600 किलोमीटर दूर दिल्ली में PM ऑफिस के बाहर अब हम वहाँ धरना देंगे और हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोग आत्मदाह भी करेंगे। तो मुझे ये बताइए कि अब आप चाहते क्या हैं? हम यही चाहते हैं कि जो मेरे रिपोर्टर भाई जो उस वक्त इतनी क्रिटिकल हालत में आर्मी के साथ थे, अपने देश के साथ थे, पूरे हिंदुस्तान के लोग हैं जो आर्मी के साथ जा सकते थे, उस सब क्यों नहीं गए? वो बिल्कुल हमारे डोगरे ही क्यों गए? अपना खाना पीना छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, भाई बहन को छोड़ के चले गए, बसती हुई गोलियों के साथ वहां पे चले गए। में छोड़ के चले गए, सारे डोगरे थे। मेरी मिसाल है, मैंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ी थी। मैं उस समय 12वीं में पढ़ रहा था, स्कूल का टाइम था, उस समय छुट्टियां पड़ने वाली थी। मैंने सोचा कि देश पहले है, पढ़ाई बाद में भी हो जाएगी, कोई बात नहीं। मैंने पढ़ाई छोड़ के मैं करगिल वार के लिए गया था और घर वालों को मेरे को 3 महीने के बाद पता चला था कि ये हमारा लड़का कहाँ गया है, क्योंकि वहाँ पे किसी को पता नहीं था कि वो कारगिल युद्ध में गया था। घर वाले रो के बुरा हाल था उनका। उस सदमे से मेरी माँ की डेथ हो गई थी। तो अभी आपकी कोई भी सहायता गवर्नमेंट? अभी मैं अभी समझ लो कि घर से भी बेघर हूँ। मैं कटरा पे किराए पे रहता हूँ और समझ लो कि 3500 मुझे हर महीने किराया पड़ना पड़ता है। हम इसी उम्मीद में जो बैठे हुए हैं कि आज नहीं तो कल नहीं तो कभी ना कभी तो हमारी कोई ना कोई तो सुनेगा। इसलिए हमने 99 में भी हम दिल्ली गए थे। तब तो चलो तब की बात कुछ और थी, तब मीडिया इतना तेज़ नहीं था तब, क्योंकि उस समय हम दिसंबर में गए थे। तो 24 दिसंबर को जो प्लेन हाईजैक हुआ था, तो हमारी बात उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे, तो तब उनसे मुलाकात का टाइम था, क्योंकि 25 को उनका बर्थडे था। बर्थडे पे उन्होंने बोला था कि आप भी हमारे साथ मिलिए, लेकिन 24 को ये प्लेन हाईजैक हो गया था, सारे प्रोग्राम कैंसिल हो गए थे। उसके बाद फिर हमें बोला कि 5 जनवरी को आप मिलोगे, लेकिन इतने दिन रुकने के लिए हमारे पास ना तो पैसे थे ना खाने को कुछ था। तो इसलिए हम वहाँ पे वापस आ गए। तो मीडिया लोग हम आपकी खबर वहाँ तक पहुँचाएंगे। तो तब से लेके अभी तक 22 साल हो गए हैं, बस खबरें चलती हैं, कहाँ तक जाती है इसका हमें अभी तक पता नहीं चल रहा है। सब आश्वासन देते हैं हमें, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो गए या जो भी नेता जहाँ के हमारे लोकल नेता हैं, हम ये नहीं कहते कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन वो जहाँ तक बात पहुँचानी होती है वहाँ तक पहुँचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम मोदी जी से ये बात पूछना चाहते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री से, लेकिन जो आप बोलते हैं बार बार के सबका साथ सबका विकास, हमारा यहाँ पे कोई साथ नहीं दिख रहा, कोई विकास नहीं दिख रहा। हमारा साथ तो था हिंदुस्तान के साथ, हमारा साथ तो था हमारी हिंदू सेना के साथ, लेकिन हमारा विकास कहाँ है? और विकास अब तक नजर नहीं आया। 22 साल हो गए हैं, अब तो विकास जवान भी हो जाता, लेकिन यहाँ पे विकास नाम की कोई चीज नहीं है। हम पहले भी सड़कों पे थे और आज भी सड़कों पे है। आज आपको युद्ध होने दीजिए, सबसे पहले ये लड़के जाएंगे, इनका कुछ नहीं हुआ ना, ये सबसे पहले वहां लड़के पहुंच जाएंगे। जो पोर्टर शहीद हुए थे उनको सरकार की तरफ से कोई मदद? हाँ, उनको जो पोर्टर शहीद हुए थे उनके घर वालों को एक बंदे को जॉब भी मिला हुआ है, और जो भी कुछ कैश वगैरह मिलता है, जो जैसे आर्मी का जो भी मदद, हाँ जो भी मदद आर्मी की तरफ से उनको दी गई है। पर ये जो बच गए हैं, इनके साथ इतनी बेइंसाफी कि मतलब एक इतना गंदा मैसेज पूरे वायरल हिंदुस्तान में जा रहा है कि कोई भी दुविधा में खतरनाक घड़ी में कोई ना जाए इनके साथ, क्योंकि ये उनकी दरदुशा करते हैं बाद में।
ये बात ऐसी तो बोलते हम हैं यही कहेंगे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से, इनकी जो है डिमांड सुनिए, क्योंकि ये वही पोर्टर हैं जिन्होंने कारगिल विजय की, यानी कि भारतीय सेना की मदद करने के लिए ये पोर्टर उनके साथ कंधे से कंधा जो है मिलाकर जो है चले थे। और आपको ये भी बता दें, अब इधर बदर भटक रहे हैं। सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे नहीं जो है पूरे कर पाई। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनको भी ये मुद्दा मालूम है। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से हम यही अपील करेंगे कि आप इनका मुद्दा सुनिए और दिल्ली तक जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी तक ये मुद्दा पहुंचाइए। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, कैमरामैन अभिषेक कुमार के साथ। जय हिंद।